साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन सीरीज में आज आपके लिए लेकर आया हूँ हेलो एरिन्स। दोस्तों यहाँ आज हम हेलो एरिन्स की प्रिपरेशन की मेथड्स को देखेंगे कि कैसे हम उनका प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे उनका फॉर्मेशन करेंगे। और दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि हेलो एरिन क्या है। देखो हमने हेलो एल्केन में पढ़ा था कि किसी एल्केन सीरीज या एल्केन की चेन के साथ अगर कोई हेलाइड आयन आकर जुड़ता है तो वो कहलाता है, क्या कहलाता है वो? हेलो एल्केन। वैसे अगर बेंजीन रिंग, ठीक है, अगर बेंजीन रिंग पर कोई भी हेलाइड जैसे क्लोरीन, बेंजीन, आयोडीन या फ्लोराइड आके अटैच होता है तो हम उसको हेलो एरिन बोलते हैं। और इसको बोलेंगे हम जैसे क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन आके लगा है। और अगर ये कहलाएगा ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, ये कहलाएगा आयोडोबेंजीन, ये कहलाएगा फ्लोरोबेंजीन। और अगर क्लोराइड आयन, देखो ये भी है तो बेंजीन रिंग भी, अगर बेंजीन रिंग पर जुड़ने वाले एल्काइल ग्रुप पर आकर अगर कोई हेलाइड आयन जुड़ता है तो उसे एरेल्केलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरेल्केलाइड। और उसका नामकरण ऐसे करते हैं, अगर कोई एक ही हेलाइड आयन लगा हो, जैसे मैंने यहाँ पर क्लोराइड लगा रखा है तो हम उसको बोलेंगे बेंजिल क्लोराइड। दो लगे हो तो बेंजेल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड, इसको बोलेंगे बेंजिल, इसको बोलेंगे बेंजिल क्लोराइड, इसको बोलेंगे बेंजो ट्राई क्लोराइड, ठीक है। तो ऐसे करके 2 टाइप के यहाँ हेलो एरिन है। अब हम इनकी प्रिपरेशन की मेथड पर चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ही अपने लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या है हमारा टॉपिक, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो सबसे पहले मेथड आती है वो आती है कौन सी? बाय हेलोजिनेशन। कहने का मतलब बाय हेलोजिनेशन मतलब कि भाई अगर हम बेंजीन रिंग पर हेलोजिनेशन करवाएं तो हमें क्या मिलेगा, हमें येलो एरिन। लेकिन अब वो कैसे करवाएं? देखो अगर हम वो हेलोजिनेशन 2 टाइप का होता। फर्स्ट टाइप का क्या है कि हम अगर उसको AlCl3, ठीक है, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड यानी SbCl5 और आयरन क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड, अगर इनकी प्रेजेंस में करवाएं तो हमें हेलोबेंजीन मिलता है। क्या मिलता है? देखो समझना, हेलोबेंजीन मिलता है, ठीक है। और इनको हम क्या बोलते हैं? ये हो गए मीडियम हो गए, ठीक है, या वेक्टर हो गए। क्या हो गए? ये वेक्टर हो गए। और ये जो रिएक्शन है वो कहलाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, समझ रहे हो। इस प्रोसेस से हम क्या करवाएंगे, हेलोबेंजीन या इनकी रिएक्शन करवाएंगे, मतलब हेलो, और किसके साथ करवाएंगे? अगर यहाँ पर ब्रोमीन चाहिए तो ब्रोमीन से, ये क्लोराइड से, और ये आयोडीन से, ठीक है। तो देखो रिएक्शन कैसे होगी, समझो। पहला प्रोडक्ट देखो, मान लो ये बेंजीन है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ क्लोराइड से, किसकी प्रेजेंस में? AlCl3 की। तो मुझे क्या मिलेगा? क्लोरोबेंजीन, ठीक है। एक बार के लिए आप इनका सिर्फ क्या देखना, प्रोडक्ट देखना। मान लो मुझे ब्रोमीन की करवानी है, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, ठीक है, या मान लो मुझे और मान लो क्लोराइड की और करवानी हो तो एक बार के लिए आप सिर्फ रिएक्शंस को देखना, ठीक है।
मैं आयोडाइड की भी करवा सकता हूं, कैसे देखो। बस मुझे क्या करना होगा, मुझे यहां इसमें क्या होगा कि देखो इसमें फॉर्मेशन होगा, जैसे यहां पर भी होगा HCl की, यहां पर भी होगा मान लो सॉरी HBr की, और यहाँ होगी HCl का। देखो वो फॉर्मेशन तो साथ में होता ही है, यहाँ पर भी होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, HI की और फॉर्मेशन होगी, किसकी होगी, HI की। तो वो HI क्या करेगा, वो वापस फिर से फ्री I2 देगा, इसलिए इसका क्या ऑक्सीडेशन करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, HNO3 और ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई इनकी ओवरऑल क्या हो गई कि भाई ऐसे हम क्या कर सकते हैं, हेलोजिनेशन कर सकते हैं डायरेक्ट बेंजीन रिंग पे। ठीक है, मैं डायरेक्ट बेंजीन रिंग की बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने कहा ना फर्स्ट वाला किसकी प्रेजेंस में, वेक्टर की प्रेजेंस में, ये क्या कहलाएंगे, वेक्टर कहलाएंगे। अब प्रोसेस कैसे होगी उसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो देखो अब हम मैकेनिज्म पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखो मैं सबसे पहले रिएक्शन वापस लिख देता हूँ। ठीक है, रिएक्शन वापस में लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले, मतलब पता चलता रहे कि भी हम प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ कोई भी ले सकते हो, Pr2 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या वो अपनी सबकी आदत है, क्योंकि Cl2 जल्दी से फर्स्ट वाले है तो सब Cl2 ही लेते हैं ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैकेनिज्म समझना, सबसे पहले तो समझना है कि रिएक्शन कौन सी है, तो ये रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और एक और बात, बेंजीन क्या देता है, बेंजीन अपने को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। ठीक है, तो ये बेंजीन की प्रॉपर्टीज भी है। तो होता क्या है, होता ये है कि ये जो AlCl3 होता है, इनको हम बोलते हैं AlCl3, या इनको हम बोलते हैं ऐसे कंपाउंड्स को लुईस एसिड। क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। ठीक, अब लुईस एसिड क्या होते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन लेस स्पीशीज होते हैं, यानी इनमें क्या होती है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, तो ये Cl2, अब क्या होगा कि ये अब एक Cl2 को ये खींच लेगा AlCl4, और ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये मिल जाएगा मुझे Cl। ठीक है, पॉजिटिव, ओके ले लेगा। अब क्या होगा, अब ये रही मेरी बेंजीन रिंग। अब देखना, अब मेरी बेंजीन रिंग में क्या है भैया, पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक पाई बॉन्ड बोलेगा ये ले भैया, अपन अपने अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये अलग अलग हुए, तो यहाँ हो गया नेगेटिव और यहाँ हो गया पॉजिटिव। ठीक है, और इन बॉन्ड को अपन ने कुछ नहीं कहा, तो मुझे मिला यहाँ आके, तो ये भाई यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला ये यहाँ के अटैच होगा। तो अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी तो है, उसको अपन क्यों बोलेंगे। ठीक है भाई, अब क्या होगा, अब ये जो मिला, ये जो प्रोडक्ट मिला, इसको हम बोलेंगे एरिनियम आयन। ठीक है, एरिनियम आयन, जैसे एरिनियम आयन क्यों बोलेंगे, देखो जैसे हमने कार्बिन बोला था ना CCl2 को, ठीक है, वैसे इसका नाम क्या है, एरिनियम। ठीक, अब देखो, अब इस एरिनियम में क्या हुआ, यहां पे इसकी एरोमेटिक लॉस हो गई, तो अब क्या है, अब देखो रेजोनेंस से क्या होगा कि ये पूरी स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो जाएगी। देखो कैसे होगी, देखना, ये बॉन्ड आएगा भी, चलो यार तुम यहां बॉन्ड बना लो, मैं यहां कर लूं, तो क्या होगा, यहां आ जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा कंप्लीट। इसको अपन ने कुछ नहीं कह रहे हैं अपन इनको। सेकंड में क्या होगा, ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा। देखो मैं इनको आधा आधा ही रख रहा हूं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, डिवाइडेशन होगा। अगर मैं पूरी ये रो करूं तो इसका मतलब पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो इस पोजीशन पर, लेकिन मैं यहाँ ये कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, हाफ एरो, इसका मतलब भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन का डिवाइडेशन हो रहा है हाफ हाफ में। ठीक है, तो ये लो,
ओके, ठीक है। और अब हमें इनका रेजोनेंस हाइब्रिड देखने को क्या मिलेगा, वो मिलेगा कुछ इस तरह से, क्योंकि भाई जरूरी नहीं इस पोजीशन पे आके अटैच हो। इन रेजोनेंस का बनाने का ये है कि भाई वो यहाँ भी अटैच हो सकता है, यहाँ भी, क्योंकि हमारे पास ये यहाँ भी अटैच हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हमें क्या मिल गया, ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड एरोनियम आयन, ये लो, ठीक है, समझ गए। अब क्या होगा, अब ये होगा, ये बंदा देगा यहां, ठीक है। अब देखो इसको मैं यहां ना बना के, देखो क्या होगा, यहां देखना, ये हमें मिल गया रेजोनेंस, और यहां पर मेरा AlCl4 प्रेजेंट है। अब जो मेरा यहाँ AlCl4 प्रेजेंट है, तो देखना भाई मेरा यहाँ AlCl4 तो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये बंदा इसकी कंप्लीट करने के बोलेगा यार ये यहाँ इसको मैं दे देता हूँ इस बॉन्ड को, और मैं फ्री होके इससे Cl लेके HCl बना देता हूँ, और यहाँ पर बना देता हूँ क्लोरोबेंजीन। समझ गए आप मैकेनिज्म को, ठीक है। यही है हेलोजिनेशन। कौन सा, डायरेक्ट, कौन सा, ये डायरेक्ट हेलोजिनेशन है, किस पर, बेंजीन रिंग पर, ठीक है। समझना, अभी आगे वाली प्रोसेस में आपको ये चीज काम आएगी। हो गया, इसमें सीधा सा आपने क्या किया, वेक्टर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाई। अब मान लो सिचुएशन ऐसी हो कि वेक्टर प्रेजेंट ना हो, क्या प्रेजेंट ना हो भैया, वेक्टर प्रेजेंट ना हो, तब क्या होगा, समझ रहे हो, चीज को समझना। भैया मेरे पास वेक्टर नहीं है तो क्या होगा, देखो जो सेकंड चर्चा कर रहे हैं हम, किस पर चर्चा कर रहे हैं, वेक्टर प्रेजेंट नहीं है। तो देखो ये मेरी बेंजीन रिंग है, तो और मान लो यहां पे मैंने टोलुइन ले लिया, क्या ले लिया, टोलुइन। तो क्या होगा, मैं यहां Cl2 और सनलाइट यानी विजिबल लाइट की प्रेजेंस में और वेक्टर की एब्सेंट में, ठीक है। यहां मैं कोई भी AlCl3, FeCl3, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, इनकी प्रेजेंस नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, आने वाला क्लोराइड आयन पहले तो यहां जुड़ेगा, ठीक है। फिर मान लो मैंने Cl2 मिलाया वही सनलाइट की प्रेजेंस में और वेक्टर की एब्सेंस में, तो क्या होगा, ये लो, तो ये यहां पर ये लो, फिर मिलाया भैया, फिर मिलाया मैंने, मतलब मिलाया तो क्या वहां पे वो क्या है, आधिक्य में प्रेजेंट है, एक्सेस में प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी मान लो भी मैं मिलाता जा रहा हूं और लास्ट में मुझे मिल गया ये लो। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, देखो इसको तो बोलूंगा मैं बेंजिल क्लोराइड, क्या बोलूंगा, बेंजिल क्लोराइड। इसको बोलूंगा मैं, इसको बेंजिल, इसको बोलूंगा मैं बेंजल क्लोराइड, और इसको मैं बोलूंगा बेंजो टेट्रा क्लोराइड। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने वहां हेलोजिनेशन किया तो डायरेक्ट वो इस पे जुड़ा, लेकिन यहां आके जब हमने CH3 ले लिया, ठीक है, ये चीज ले लिया, अगर मैं यहां पर वेक्टर नहीं लूंगा तब तो इसकी वजह से पैरा और आर्थो पोजीशन पे आके अटैच होगा, लेकिन अब मैं वेक्टर यहां एब्सेंट कर रहा हूं तो मुझे प्रोडक्ट के रूप में मुझे बेंजल क्लोराइड मिला। तो ऐसा क्यों, देखो, और इसको हम बोलेंगे, इस चीज को हिंदी में लिख रहा हूं मैं यहां पे, पार्श्व श्रृंखला पर हेलोजिनेशन, ठीक है। इस चीज को क्या बोल रहे हैं, पार्श्व श्रृंखला पर हेलोजनीकरण, ठीक है, समझ गए। अब ये कैसे हुआ, ये क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए। तो देखो समझना इस चीज को, मैकेनिज्म को समझना। मैकेनिज्म ये कहता है कि भैया जब भी हम Cl2 को लेते हैं किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो वो फ्री रेडिकल बन जाता। तो देखो ये अपना Cl2, ठीक है, तो ये किस में टूट गया, Cl फ्री रेडिकल में। अब ये जो मेरी बेंजीन रिंग है
उस पर क्या प्रेजेंट है, एक मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, इसके संपर्क में आके, कांटेक्ट में आके क्या करेगा, अपना एक हाइड्रोजन बाहर करके वो भी क्या हो जाएगा, CH2 फ्री रेडिकल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब वो CH2 फ्री रेडिकल में चेंज हो गया तो क्या होगा देखना, रेजोनेंस होगा और ये फ्री रेडिकल पूरी की पूरी चेन में घूमेगा। ठीक है, अब फ्री रेडिकल आ गया यहाँ, यहाँ मेरा ये, यहाँ मेरा ये, अब ये और ये। ठीक है, अब होगा यहाँ, यहाँ और यहाँ, और ये CH2। ठीक है, वापस ये घूम घुमा के लास्ट में यहाँ आएगा कि वापस जो मेरा CH2 है वो किस में चेंज हो जाएगा, फ्री रेडिकल में। इसीलिए आने वाला क्लोरीन कहाँ पे अटैच होगा, अब कहाँ पे अटैच होगा, इस पे। ठीक है, ये लो। ओके, समझ गए आप मैकेनिज्म, समझ गए ना कि भाई फर्स्ट वाले में जब हमने वेक्टर लिया तो डायरेक्ट रिंग पर Cl अटैच हुआ, लेकिन जब मैंने मान लो टोलुइन लिया और अब्सेंस कर दिया किसको, वेक्टर को, और किसकी प्रेजेंस में मैंने कराया, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो मुझे क्या मिला, क्या मिला मुझे, क्या मिल गया मुझे, बेंजल क्लोराइड। लेकिन अगर मान लो मैं यही CH3 लूँ और वेक्टर के रूप में लूँ ना, तब तो मुझे इसके आर्थो और पैरा पे ही एडिशन होगा। देख लो, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये जो चीज़ थी टोलुइन वाली, ठीक है, एक बार पे यहाँ देखना, मान लो मैं ये टोलुइन ले रहा हूँ, ठीक है, इसमें तो क्या होगा, ये टोलुइन। अब टोलुइन क्या है, टोलुइन अंदर कार्बन देगा। ठीक है, यानी ये क्या है, टोलुइन में जो मिथाइल ग्रुप है ना, वो क्या है, वो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और वो है एक्टिविंग ग्रुप। ठीक है भैया, अब ये कैसे है, ये सब चीज़ें मैंने आपको जहाँ बेंजीन पढ़ाया का हाइड्रोकार्बन, उसका लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ जाके आप देख लेना। देखो, किसी भी चीज़ को बार बार बताने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन समय की पाबंदियों से रुकना पड़ता है। तो ये Cl2 में ले रहा हूँ और किसकी प्रेजेंट में ले रहा हूँ, वेक्टर की प्रेजेंस में। ठीक है ना, ये याद रखना, यहाँ ये मैंने वेक्टर लिया। तो अब मुझे क्या होगा, मुझे दो प्रोडक्ट मिलेंगे। एक प्रोडक्ट मुझे मिलेगा पैरा पोजीशन पे, सॉरी आर्थो पोजीशन पे, एक प्रोडक्ट मुझे मिलेगा मेटा पोजीशन पे। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार करके, और इसमें भी स्टेबल कौन सा होगा, आर्थो वाला। किस वजह से, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है CH3 के H के और Cl के बीच में, उस वजह से। ठीक है, तो ये हो गया हेलोजिनेशन द्वारा। ओके, हेलोजिनेशन द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब एक बहुत बढ़िया चीज आ रही है, मतलब बहुत ही बढ़िया, क्या मैं क्या कहूँगा, बहुत ही बढ़िया है। देखो अब क्या है, जो सेकंड जो है वो देखो, उसके कुछ स्टेप है। पहला वो है बाई फॉर्मेशन बाई डाईएजोनियम आयन। ठीक है, कौन से है, डाईएजोनियम आयन, या सोल्ट भी बोल सकते हैं। सोल्ट जब बोलेंगे जब उनसे कोई हेलाइड आयन जुड़ा हुआ हो। ठीक है, और क्या समझना इस चीज को भी। तो अब आप सोच रहे हैं कि यार ये वर्ड तो पहली बार सुन रहे हैं, ये डाईएजोनियम आयन क्या है। देखो, डाईएजोनियम आयन क्या है उसको समझो। जब हम एनिलीन, यानी एनिलीन क्या है, बेंजीन रिंग पे, यानी मैं ये कहूँ कि एरोमेटिक जो एमीन है उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम एनिलीन बोलेंगे। इसको हम एनिलीन किस किस में बोलेंगे, IUPAC में भी यही बोलेंगे, रूड में भी यही बोलेंगे। जब हम एलिनीन को HNO3, ठीक है, सॉरी HNO2 प्लस HCl के प्रेजेंस में हम इसको हीटिंग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डाई एजो कह रहा हूँ ना मैं, ठीक है, डाईएजोनियम
क्लोराइड कह दो, आयन कह दो, साल्ट कह दो, तो यहाँ क्लोराइड लगा दिया तो डाइएजोनियम साल्ट में मिलते हैं। ठीक है, ये लो भैया डाइएजोनियम सॉल्ट्स। मैं इसको थोड़ा सही से लिख देता हूं। ये लो, क्या मिल गया मुझे? डाइएजोनियम सॉल्ट। कैसे मिला वो भी देखेंगे। मिल गया, यानी अब इन डाइएजोनियम सॉल्ट से हम क्या बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं हम? यहां पे मैं X लगा देता हूं। इसका मतलब क्या है भाई? इनसे मैं क्या बनेगा? हेलोएरीन बना सकता हूं। ठीक है, कैसे बनाएंगे वो भी देखते हैं। तो अब सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि भैया इनकी फॉर्मेशन कैसे करनी है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे सिंपल प्रिपरेशन भी है और इससे प्रोडक्ट भी हमें ज्यादा मात्रा में मिलता है। तो देखो समझना, अब समझना आप सबसे पहले कि हम क्या बनाएंगे? डाइएजोनियम आयन बनाना सीखेंगे। ठीक है, मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं। तो देखो, अब डाइएजोनियम आयन में हमें क्या क्या चाहिए? पहला हमें चाहिए एनिलीन। ये लो भी, हमने एनिलीन तो ले लिया। ओके, ठीक है, मैकेनिज्म को हम समझ रहे हैं, जो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लो, अब मुझे चाहिए HNO2। तो HNO2 को क्या करते हैं हम? रिएक्शन के अंदर ही बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? रिएक्शंस के अंदर हम क्या करते हैं कि जो इसके लिए हम क्या करते हैं? सोडियम नाइट्रेट के साथ HCl के साथ इसको गर्म करते हैं। किसको गर्म करते हैं? सोडियम नाइट्रेट को। तो क्या होता है? देखो, जब इसको किसके साथ गर्म बना रहे हैं तो क्या होगा? मुझे मिलेगा HNO2 और NaCl। ठीक है, ओके, या यहां HCl ले लो। तो पहले आप तो इस पे ध्यान दो, HNO2 मिल गया। अब ये जो HNO2 है ना, अब इसको क्या होगा? अब ये HNO2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NO, ये ठीक है, ये अपना है, ये अपने काम की चीज है। इसको हम बोलेंगे नाइट्रोसोनियम आयन। क्या बोलेंगे भैया इसको? नाइट्रोसोनियम आयन। अब देखो, नाइट्रोसोनियम आयन कैसे अटैच होता है उस पर ध्यान देना। देखो, नाइट्रोसोनियम आयन क्या है? क्या है ये? एक न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक। इसको क्या चाहिए भैया? इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रोफिलिक है। तो अब देखो, मैकेनिज्म यहां से चल रहा है। ये मेरी एनिलीन है, ठीक है, और इसके पास क्या है भैया? लोन पेयर है। तो वो आके क्या होगा? इससे आके अटैच हो जाएगा। ये लो, अब इससे आके ये अटैच हो गया। ठीक है, अब क्या होगा? तो अपना फर्स्ट स्टेप है एडिशन ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, अब क्या होगा? अब जो सेकेंड स्टेप है वो है प्रोटॉन ट्रांसफर। ठीक है, इस चीज को समझना। कैसा है प्रोटॉन ट्रांसफर? देखना होगा क्या? यहां पर ये लगा हुआ है, यहां पर एक H को यहां ले लो, एक H को मैं थोड़ा ओपन लिख देता हूं, ये NO। ठीक है, अब क्या होगा कि ये तो देगा अपने इलेक्ट्रॉन इसको, और यहां पर ये देगा अपने इलेक्ट्रॉन इसको। तो क्या होगा? देखो, उससे क्या हुआ? ये अपने ये H तो इसका इसी के साथ, और यहां पे हो जाएगा डबल बॉन्ड NOH। ओके, फिर फर्दर प्रोसेस होगा, और क्या होगा? यहां पे देखना, फिर फर्दर प्रोसेस से क्या होगा? ये थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं। अब फिर फर्दर प्रोसेस होगा,
ठीक है, 2 बार प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। देखो ये मेरा N, ये मेरा H, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ NO। ठीक है, देखो अब यहाँ पर H, अब आप समझना, आप कह रहे हो कि भैया यहाँ आके ये H यहाँ क्यों ट्रांसफर हुआ, इसको भी मैं बना देता हूँ। ये H यहाँ आके क्यों ट्रांसफर हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 2 लोन पेयर है। अभी भी इसके पास देखो एक लोन पेयर, तो फिर एक आएगा और क्या होगा, देखो ये तो जाएगा इसके पास, और सॉरी ये आएगा इसके, ये फिर से देगा इसको, और ये दे देगा यहां पे, और ये मेरा जाएगा यहां पर। तो क्या मिलेगा मुझे, देखो ये मेरा N ट्रिपल बॉन्ड NOH एंड H। ओके, अब क्या होगा, जब मुझे ये वाला आयन मिल गया, अब इसका क्या होगा, थर्ड स्टेप में इसका होगा हाइड्रोलाइसिस, यानी कि ये जो, और यहां पर ये OH आयन इससे बाहर निकल जाएगा, ये हो गया इसका। ठीक है, ये लो, अब ध्यान देना, ये यहां पॉजिटिव आएगा क्योंकि 1 2 3 4 इसके कितने बॉन्ड बन रहे हैं, सिर्फ 4 ही, इसलिए हो गया पॉजिटिव। और वहां पर मैंने HCl इसमें डाल रखा था, तो वो HCl क्या होगा उस HCl का, जो मतलब HCl मैंने डाल रखा था, इसका जो Cl माइनस था वो कहां आके अटैच होगा, सॉरी जो Cl पॉजिटिव, Cl माइनस था वो आएगा यहां पे, बोलेगा भैया इसको आओ हम बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, ये लो, तो ये तो हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, इसलिए ये अगर यहां ये नाइट्रोसेनियम आयन है और यहां ये क्या है, डाईएज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, समझ गए आप इसकी फॉर्मेशन को, देखो इसकी फॉर्मेशन को समझना जरूरी है। ठीक है, अब इससे हमें क्या मिलेंगे, इससे हमें मिलेंगे हमारे हेलोएरिन। देखो कैसे मिलेंगे, उसकी सिर्फ 2 प्रोसेस ही है। ठीक है, 2 प्रोसेस के द्वारा वो हमें मिल सकता है। देखो इसको डाईएज़ोनियम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो लेटिन है ना, लेटिन में क्या होता है कि जो हमारी नाइट्रोजन है ना उसको एज़ो बोलते हैं। जब आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ोगे तो वहां इसको एज़ो ही बोला जाएगा। ठीक है, तो अब डाईएज़ोनियम साल्ट से डाईएज़ोनियम साल्ट से हेलोएरिन बनाने की 2 प्रोसेस है। पहली प्रोसेस है सेंड मेयर सिंथेसाइज। क्या है सेंड मेयर सिंथेसिस, सेंड मेयर सिंथेसिस क्या है, समझना कि जब हम डाईएज़ोनियम क्लोराइड बोल दो, डाईएज़ोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड, क्या है भैया, को क्यूप्रस क्लोराइड के साथ ही गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है हमें, जब हम उसको क्यूप्रस क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या मिलता है, तो क्या मिलता है हमें उसके, जब हम उसको क्यूप्रस क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो ये लो क्या मिल गया, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन मिल गया। कैसे मिला, आओ देखते, देखो मैकेनिज्म को देखना।
अब आप बहुत सारे सोचेंगे, इसमें लास्ट में क्वेश्चन आएगा, वो आपके दिमाग में आएगा। तो पहले हम प्रोसेस कर, देखो होता क्या है। सबसे पहले यहाँ क्यूप्रस क्लोराइड को देखना, यहाँ पे लिखता हूँ, ये कुछ इस तरह से बॉन्ड बनाए हुए रहता है। तो यहाँ क्या होता है, इसका होमोलाइटिक फिजन होता है, जिसकी वजह से हमें CuCl के क्या मिल जाते हैं, क्या मिल जाते हैं हमें, CuCl के फ्री रेडिकल, ठीक है। और अब उसके हमें फ्री रेडिकल मिल गए, तो देखो क्या होता है, ये मेरी अब क्या है इसको समझना। देखो इसके तो सारे बॉन्ड कंप्लीट 1 2 3। अब यहां मैंने जब इसके बॉन्ड बनाया तो इसके जो बॉन्ड है वो कंप्लीट नहीं हो रहा। देखो ये 5 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ये कितने बना रहा है, 1 2 3 एंड 4, यानी अभी एक बॉन्ड बना सकता है लेकिन पॉजिटिव लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, लेस है, यानी इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो होता क्या है कि जो क्यूप्रस क्लोराइड है इसके पास देखो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो ये क्या करता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ठीक है। और यहां पर क्या है, जो क्लोराइड है वो भी किस में रहता है, किस में रहता है क्लोराइड। ये जो सारी रिएक्शन होती है ये होती है फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल रिएक्शन है ये। तो क्या होता है, अब देखो यहां ये है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ये क्या हो गया, और ये भी बॉन्ड और इसने भी क्या किया कि भैया ये लो तू अपना इलेक्ट्रॉन लेके तू अपनी वापस जो अपना लोन पेयर है उनको कंप्लीट कर ले। तो देखो मुझे क्या मिलता है, अब ये कंप्लीट है। तो क्या है, जैसे ये कंप्लीट होता है यहां से कंप्लीट तो ये है ही, लेकिन आपको पता है ये मैंने सिर्फ एक बार के लिए, यहां पर भी हमने उनका बॉन्ड कंप्लीट कर दिया था क्योंकि यहां भी हमने होमोलाइटिक फिजन कर दिया था। तो लास्ट में मुझे क्या मिला, मुझे मिलता है, देखो ये भैया, ये क्यों मिला, क्योंकि अब ये यहां से, जैसे यहां से मैंने किया तो ये रिएक्शन से बाहर निकल गई, कौन निकल गई, नाइट्रोजन। अब क्या होगा, यहां पर जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो आके यहां अटैच हो जाएगा और मुझे क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन। ध्यान देना 2 रिएक्शन है यहां पे, पहली है सेंड में रिएक्शन, वहां हमने क्या लिया, क्यूप्रस क्लोराइड प्लस HCl। ये चीज आप ध्यान रखना, क्या लिया हमने, क्यूप्रस क्लोराइड प्लस HCl। अब एक रिएक्शन और है, वो कौन सी है, देखो वो है गाटरमान रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, गाटरमान। देखो अब यहां पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि जब हमारे पास फ्री रेडिकल क्लोरीन मौजूद था तो हमने यहां क्यूप्रस क्लोराइड क्यों लिया। देखो क्यूप्रस क्लोराइड हमने यहां इसी लिया भैया क्योंकि इस नाइट्रोजन को इस रिंग से बाहर निकालना था, और वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब यहाँ पर कोई ट्रांजिशन मेटल हो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जो हो चेंज होता रहता हो, और वो कॉपर का भी हो, कॉपर का वो चेंज हो सकता है, और कॉपर इसको क्या दे सकता है, एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है ताकि ये नाइट्रोजन इससे बाहर निकल जाए और हमारे क्लोरीन का एडिशन हो जाए। ओके, उम्मीद करता हूँ सेन में रिएक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब हम यहां पे समझेंगे गाटरमान रिएक्शन। क्या समझेंगे, गाटरमान रिएक्शन, ठीक है। मैं गाटरमान रिएक्शन किसकी बात कर रहा हूं, डायज़ोनियम क्लोराइड की गाटरमान रिएक्शन की, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या होता है और ये कैसे प्रोडक्ट देती है। देखो इसमें क्या होता है, गाटरमान रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, केवल कॉपर चूर्ण लेते हैं,
क्या लेते हैं भैया, कॉपर पाउडर लेते हैं और उसको गर्म कर देते हैं और हमें क्या मिलता है, ये वाला प्रोडक्ट। कौन सा, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, यहाँ आपको ब्रोमोबेंजीन भी मिल सकता है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं सिर्फ क्या ले रहा हूँ, क्लोरोबेंजीन ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखो कैसे मिलेगा वो देखते हैं। देखो होता क्या है, यहां जो ये कॉपर है, देखो मैंने क्या कहा, यहां जो कॉपर है इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा। कैसे, देखो सबसे पहले जो ये कॉपर है वो क्या करेगा, देखो कॉपर आके यहां आके अटैच होगा इनके बीच में। ठीक है, कहां आके अटैच हुआ कॉपर, इनके बीच में। क्यों हो सकता है, क्योंकि इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन। यहां के कॉपर इनसे अटैच हो गया। अब क्या होगा, कॉपर अटैच होते ही कॉपर क्या करेगा, इसको बाहर निकाल देगा और यहां हमें मिल जाएगा कॉपर फ्री रेडिकल। और जैसे कॉपर फ्री रेडिकल मुझे मिला, अब क्या होगा, और N2 बाहर निकल गई। अब कॉपर फ्री रेडिकल मिला तो हम कॉपर फ्री रेडिकल से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा क्या मिला लेंगे, पहले तो हम मिलाएंगे CuCl, फिर इसका क्या करेंगे, CuCl का फर्दर फ्री रेडिकल करेंगे और हमें मिलेगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और हाँ ये गाटरमान प्रोसेस सिर्फ मैं ही बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पे आप ढूंढ लेना, आपको गाटरमान की मैकेनिज्म नहीं मिलेगी। ठीक है, और मुझे क्या मिल गया, ठीक है, यहाँ पर फ्री रेडिकल था। और इसकी एक और विधि होती है, वो होती है कौन सी, और हाँ सॉरी, और यहाँ पे जो कॉपर है उसका ऑक्सीडेशन रहता है 0, ऑक्सीडेशन नंबर रहता है 0। अब सेकेंड फर्दर में क्या होता है, जो कॉपर यहाँ पे लगा हुआ था उसका हम कराएंगे, क्या कराएंगे, वापस बनेगा तो CuCl के बीच ही, क्योंकि ये फ्री रेडिकल आके अटैच होगा, तो इसको हम बोलेंगे फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट। फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट में क्या होगा कि Cl आके यहाँ अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी गाटरमान रिएक्शन। और जो गाटरमान रिएक्शन है वो सेन में रिएक्शन का ही एडवांस स्टेज है, क्योंकि वहाँ उन्होंने क्यूपरस क्लोराइड के सोल्ट लिया था और यहाँ क्या होता है, डायरेक्ट कॉपर पाउडर का यूज होता है। और इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं, डाइएजोनियम सोल्ट से क्लोरोबेंजीन। उम्मीद करता हूँ ये गाटरमान रिएक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब जो हमारे नेक्स्ट जो मेथड है वो है कि रोस्टिंग प्रोसेस। देखो रोस्टिंग प्रोसेस क्या है कि हमें क्लोरोबेंजीन की इंडस्ट्रियल क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रोडक्शन करना है। तो हम क्या करते हैं कि उसके लिए रोस्टिंग प्रोसेस यूज करते हैं। रोस्टिंग प्रोसेस क्या होता है, उसमें क्या होता है, बेंजीन की वेपर, किसकी वेपर, बेंजीन वेपर। ठीक है, को HCl और ऑक्सीजन के साथ क्यूपरस क्लोराइड कैटेलिस्ट के साथ क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं उसकी, तो हमें क्या मिलता है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, सीधा सा यही है रोस्टिंग प्रक्रम, कोई ज्यादा इसमें कुछ भारी नहीं है। क्या करना है भैया, बेंजीन वेपर को किसके साथ गर्म करना है, HCl और ऑक्सीजन के साथ क्यूपरस क्लोराइड कैटेलिस्ट के प्रेजेंट में, और हमें मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्या भैया और भी कोई प्रोसेस है, हाँ एक प्रोसेस और है जिसकी सहायता से भी हम क्या करेंगे, किसका निर्माण करेंगे, हेलो एरिन्स का। ठीक है, वो प्रोसेस क्या है, देखो उसको बोलते हैं
हुसनडीकर रिएक्शन। देखो हुसनडीकर रिएक्शन क्या है? हुसनडीकर अभिक्रिया में हम क्या करते हैं कि जो बेंजोइट जो है एसिड है उसके सिल्वर सोल्ट को हम क्या करते हैं, बेंजीन के साथ उसको गर्म करते हैं। किसकी प्रेजेंस में? कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। देखो क्या कर रहे हैं भैया, ये रहा बेंजीन, ये रहा बेंजोइट एसिड और ये रहा उसका क्या, बेंजोइट एसिड का सिल्वर सोल्ट। उसको क्या करते हैं, Br2 के साथ गर्म करते हैं। किसके, कौन से मीडियम में? कार्बन टेट्राक्लोराइड के मीडियम में उसको हीटिंग करते हैं। तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, क्या मिलता है भैया मुझे? ब्रोमो बेंजीन मुझे मिलता है। और मुझे क्या मिलता है साथ में? CO2। और मुझे क्या मिलता है? सिल्वर ब्रोमाइड। कैसे होता है इसका मैकेनिज्म? देखो इसका मैकेनिज्म बहुत समझना जरूरी है। इसका मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल। ठीक है, कैसे? देखो सबसे पहले क्या होगा, यहां पर लगा हुआ अपना CO। ठीक है, तो ब्रोमीन क्या करेगा, ब्रोमीन आएगा। ठीक है, यहां पर ब्रोमीन का होगा होमोलाइटिक फिजन। ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में। ठीक है, एजी हमारा प्लस में रहता है तो प्लस वाला आके इसके अटैच हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है, ये रहा इसका फर्स्ट प्रोसेस। लेकिन भैया क्या इस प्रोसेस से हमारा काम हो गया? नहीं। अब क्या होगा नेक्स्ट में? देखो नेक्स्ट में होगा ये यहां से जाएगा और ये यहां से जाएगा। ठीक है, ये लो, तो मुझे मिल गया और ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, ये यहां से जाएगा और ये यहां से जाएगा। ठीक है, तो ये रह गया हमारा बेंजीन। ठीक है, और ये निकल गया CO2। और अब क्या होगा नेक्स्ट प्रोसेस में, जो ये Br फ्री रेडिकल है वो यहाँ अटैक करेगा और ये मुझे मिल गया फ्री रेडिकल एलिमिनेशन हो गया और मुझे मिल गया ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, तो ये है हमारी हुसनडीकर अभिक्रिया किसकी, हेलोएरिन के प्रिपरेशन की। इस प्रकार हमारी चारों जो इसकी रिएक्शंस है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है।